आगामी त्योहारों के मद्देनजर रखते इंदौर रेलवे प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। दरअसल त्योहारों में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाने जा रहा है। पीआरओ हेमराज मीणा ने बताया कि पूरे रतलाम मंडल की बात करें तो 60 ट्रेनों में दशहरा दिवाली पर कुछ अतिरिक्त स्लीपर कोच जोड़े हैं ताकि यात्रियों को यात्रा में परेशानी न हो। देखिए, अगर इंदौर की बात की जाए तो यहाँ से तकरीबन 40 से ऊपर ट्रेनें अभी चल रही है और भी हम लोग स्पेशल ट्रेन धीरे धीरे इंक्रीज करते जा रहे हैं। इसके अलावा जो हाल में ही क्या है कि पूरे रतलाम मंडल की बात की जाए तो हमने 7 ट्रेनों में आने वाले टाइम में कोच भी स्लीपर कोच जोड़े हैं ताकि इस दशहरा दिवाली को लोगों को जाने आने के लिए परेशानी ना हो। इसके अलावा हमारे इंदौर स्टेशन की बात की जाए तो इंदौर स्टेशन से अभी हाल में ही जोधपुर इंदौर के लिए भी हमने एडिशनल कोच लगाए हैं। इसके अलावा आने वाले टाइम में धीरे धीरे कोचों की संख्या और स्पेशल ट्रेनों की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि नॉर्थ में जाने वाली ट्रेनें जैसे रतलाम डिवीज़न जो ट्रेनें कि बॉम्बे और दिल्ली और नॉर्थ इंडिया रूट पे चलती हैं वो ट्रेन तो बढ़ेंगी। इसके अलावा इंदौर से भी जो बची हुई ट्रेनें हैं उनको भी स्पेशल ट्रेन के रूप में चलाया जाएगा। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में संचालित कोर्स में एडमिशन के लिए ऑफलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है। एनआरआई स्टूडेंट्स की काउंसलिंग के बाद अब तीनों ग्रुप की ऑफलाइन काउंसलिंग शुरू हुई है। काउंसलिंग के जरिए 2551 सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। बता दें कि काउंसलिंग के लिए 5400 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया और यूजी और पीजी कोर्स के ग्रुप वाइज काउंसलिंग शुरू हुई है। प्रक्रिया में हमने 2 जगह जो है काउंसलिंग रखी है। ग्रुप ए की जो काउंसलिंग है वो यहाँ पर ऑडिटोरियम में हो रही है और ग्रुप बी और ग्रुप सी की जो काउंसलिंग है वो ईएमआरसी में हो रही है। तो 8 तारीख से काउंसलिंग शुरू हुई है और 12 तारीख तक विभिन्न ग्रुपों को बुलाया है उनकी रैंक के हिसाब से। कल से अभी तक जो है कैटेगरी की काउंसलिंग हो रही थी और अभी भी कैटेगरी काउंसलिंग जारी है। ओबीसी कैटेगरी काउंसलिंग अभी जारी है। तो हम लोगों ने जो शेड्यूल है जो कि वेबसाइट के ऊपर उपलब्ध है उसके हिसाब से हमने एसटी के सारे कैंडिडेट्स को बुला लिया था, एससी के कुछ कैंडिडेट्स को बुलाया था और ओबीसी के 450 तक के कैंडिडेट्स को बुलाया था। तो उनकी काउंसलिंग हो चुकी है। अब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी काउंसलिंग शुरू होगी। जितने लोगों ने रजिस्टर करवाया है वो सभी के सभी करीबन आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग कल से देख रहे हैं कि एब्सेंटीज़ जो है वो बहुत कम है। तो सभी लोग जो है इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इस काउंसलिंग के अंदर और आ रहे हैं। थर्ड, इंदौर की खजराना पुलिस ने 4 ऐसे बदमाशों को पकड़ा है जो नशे के लिए वारदातें करते हैं। पुलिस गिरफ्त में आए बदमाश किसी बड़ी चोरी की घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने घेराबंदी कर उन्हें धर दबोचा। सब इंस्पेक्टर रितेश यादव को सूचना मिली कि आरोपी किसी बड़ी वारदात की फिराक में है। उन्होंने टीम के साथ घेराबंदी कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपियों के कब्जे से एयरगन, चाकू और पाइप बरामद कर चुकी है। परसों रात्रि में पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि पाकीजा रोड बॉम्बे इंटरनेशनल स्कूल के सामने खाली मैदान में कुछ लोग 4 लोग एकत्र होकर चोरी की योजना बना रहे हैं। कहीं चोरी रात में चोरी की बड़ी घटना को वारदात अंजाम देने के फिराक में है, जिनको पुलिस द्वारा पंचानों के साथ दबीज देकर पकड़ा गया था, जिनसे चोरी करने के कई सामान, एक एयरगन, एक चाकू, टामी, नट बोल्ट खोलने के पाने, इस प्रकार की सामग्रियां बरामद हुई थी। उनके रिकॉर्ड खंगालते उनके पूर्व के चोरी के आपराधिक रिकॉर्ड भी पाए गए हैं और पूछताछ में उन्होंने बाणगंगा से एक मोबाइल चोरी करना भी एक व्यक्ति ने बताया। उसमें से 4 को जीआर लेके जेल भेजा गया है। पूर्व में खजराना थाने में भी इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया इन्होंने। अपना बाणगंगा थाने की घटनाएं हैं कुछ, और अलग अलग थानों के एक अपराध ऐसे शामिल हैं इसमें। ये बिल्कुल तैयारी से थे कि रात्रि में किसी बड़े शोरूम पे धावा बोल के चोरी करके बड़ी वारदात को अंजाम देते। पूरी तैयारी के साथ थे, हथियारों के साथ थे, चोरी करने के पूरे सामान उनके पास उपलब्ध थे और उससे पहले पुलिस द्वारा उनको दबिश देकर पकड़ा गया है, जो एक पुलिस की अच्छी सफलता है। इंदौर के जीडीसी कॉलेज के 2 कर्मचारियों पर छात्राओं की फीस की हेराफेरी का मामला सामने आया है, जिसके चलते एबीवीपी ने इंदौर थाने का घेराव कर पुलिस के नाम ज्ञापन सौंपा है। एबीवीपी के महानगर मंत्री लक्की आदिवाल ने बताया कि जीडीसी कॉलेज में फीस के फर्जीवाड़े को लेकर छात्रों द्वारा शिकायत 1.5 माह पहले की थी, लेकिन ना पुलिस शिकायत पर कार्रवाई कर रही है, ना ही कॉलेज प्रशासन द्वारा किसी तरह की जांच की गई है। फिलहाल पुलिस पूरे ही मामले की जांच कर कार्रवाई करने की बात कर रही है। गर्ल्स कॉलेज में कुछ बच्चियों द्वारा, लड़कियों द्वारा फीस जमा की गई थी। उन पर वहाँ के जो क्लर्क था उसके द्वारा
गलत रसीद दे दी गई थी और उसके फीस उनकी संभवतः उनके कॉलेज में जमा नहीं की गई थी। इस संबंध में एक मांग पत्र लेके आए हैं एबीवी संगठन के पदाधिकारीगण। इस संबंध में जांच की जा रही है और जल्दी ही जांच करके निर्णय लिया जाएगा और शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी। पहले किसी तरह की इसके खिलाफ शिकायत क्लर्क है, कौन से स्कूल का यह जो है क्लर्क है? ये जो गर्ल्स कॉलेज है, शासकीय गर्ल्स कॉलेज है यहाँ का जूनी का, उसके शिकायत है। और शिकायत आई थी लेकिन वो स्पेसिफिक बड़े स्तर की नहीं थी, छोटी स्तर की शिकायत थी, तो उसमें जांच की जा रही थी। तो किसी कारणवश नहीं हो पाई थी, तो जल्दी पूरी की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। सिर्फ कायमी की जाएगी उसे, जो भी तथ्य जैसा सामने आएगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। तो ये थी हमारी ज्ञापन, हमारा इसलिए यहाँ पे था कि जो एक मामला चल रहा है जीडीसी कॉलेज का, उसमें क्या है कि कॉलेज प्रशासन भी लगातार उसमें ढिलाई कर रहा है और ये पुलिस प्रशासन से भी जो मांग की गई थी एफआईआर करने की, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इसलिए आज हम ज्ञापन दिया है और कार्रवाई की मांग की कि उन पे जो 2 दोषी हैं उन पे एफआईआर हो। कौन है इसमें दोषी? और अतुल गोड़ करके कोई है, एक नेमचंद गोड़ करके हैं, तो 2 वहाँ के कर्मचारी हैं। क्या करते हैं, किस तरह की शिकायत है? एक कोई से विभाग के कर्मचारी हैं, एक तो छात्रावास का कुछ देखते थे और एक ये एडमिशन से रिलेटेड जो फीस संबंधित जो चीज़ें थी वो देखते थे। उसमें धांधली इन्होंने इसमें फीस वाले में की थी और इसी कोई पुरानी भी इनकी शिकायत है, ये जो 2012 से इसी बता रहे हैं कि यहाँ पदस्थ है, तो बीच में बहुत धांधली करी। 2,70,000 से कुछ का इनका मामला एक और आया है सामने, पहले का भी पुराना भी। पुलिस से किस तरह की मांग? पुलिस ने जिस हिसाब से वो जो छात्रा ने आवेदन दिया था उसके आधार बनाते हुए मैडम से भी एक जो आवेदन आया है, उन दोनों का आधार बनाते हुए इन्होंने ये बोला है कि जो ये रिसिप्ट फर्जी पाई जाती है तो हम उस पर तुरंत एक्शन लेके एफआईआर करेंगे। 2 दिन का समय हमें लिया है हमसे, 2 दिन बाद हम उस पर एफआईआर करेंगे। इंदौर शहर में लुटेरों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। अपराधियों के हौसले पस्त करने के लिए इंदौर पुलिस के आला अधिकारियों ने अब मुखबिर तंत्र को और मजबूत कर लिया है। इसी के चलते मोती तवेला क्षेत्र में शुक्रवार को महिला का मंगलसूत्र लूटकर भाग रहे 2 बाइक सवारों में से एक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। रावजी बाजार थाना प्रभारी प्रीतम सिंह ठाकुर ने बताया कि जबरन कॉलोनी में रहने वाली सपना वर्मा राजबाड़ा पैदल जा रही थी, तभी पीछे से बाइक सवार 2 बदमाश आए और गले से मंगलसूत्र खींच लिया। हाँ, कल दिनांक को 2-2:30 बजे की घटना है। सुलभ कॉम्प्लेक्स छतरीपुरा से मोती तवेला तरफ आते हैं तो सुलभ कॉम्प्लेक्स पास 2 अज्ञात लड़कों ने मोटरसाइकिल पर सवार थे महिला से मंगलसूत्र छीनने का प्रयास किया था और आधा मंगलसूत्र उनके पास चला गया था, जिस पर से अपराध धारा 392 की थाना पर कायमी की गई थी। उसी विवेचना के दौरान और मुखबिर सूचना से एक आरोपी को अरेस्ट किया गया है, जिसकी मोटरसाइकिल से दोनों लोग आए थे। तो करण पिता राय सिंह भारिया 28 वर्ष का है, ये भाटखेड़ी थाना किशनगंज का है। इसका साथी जो है सोनू पिता राम प्रसाद कौरव करके पीतमपुर चौपाटी रहता है, ये वहाँ बगदून थाने से भी लूट में फरार है और इस पर भी चोरी के और अपराध हैं करण भारिया पे भी, तो पूछताछ और चल रही है इनसे। सर और भी कहीं कुछ उस दौरान नहीं, अभी पूछताछ चल रही है, अभी तो ऐसे कुछ सामने नहीं। सीसीटीवी या किस आधार पर? मुखबिर सूचना पर नेटवर्क के थ्रू ही उस तक पहुँचे थे कि ये वहाँ से ये फरार है, एक लूट में बगदून का इस तरफ कहीं देखा होगा, उस तरीके से वहाँ तक पहुँचे।